हेलो मेरे ट्रेडर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक ऐसे कोहिनूर की। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, लकी सीमेंट। और इसकी पूरे 4 साल की परफॉर्मेंस हम एनालाइज करेंगे। तो आइए चलें, शुरू करते हैं आपके साथ आपका अपना इन्वेस्टर भाई। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डीपीएस पीएसएक्स पोर्टल खोला हुआ है और लकी सीमेंट की तमाम चीजें मेरे सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। करंट प्राइस, टुडे प्राइस, प्रीवियस प्राइस, हर चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे कि लकी सीमेंट की जो इनकॉर्पोरेशन है वो सितंबर 18 1993 के अंदर हुई है। जी हाँ, ये इतनी पुरानी कंपनी है, मतलब ऑलमोस्ट 29 साल पुरानी। आपका बेटा बड़ा होकर जवान हो जाता है। अच्छा, आइए देखते हैं कि लकी सीमेंट के अंदर और कितनी कंपनीज हैं, कौन से लिस्टेड है और कौन सी नहीं लिस्टेड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लकी सीमेंट के अंदर इस वक्त बेशुमार कंपनीज आ रही हैं और लकी सीमेंट खुद उसकी एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है यूनुस ब्रदर ग्रुप, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। यूनुस ब्रदर ग्रुप की जो एक कंपनी लकी सीमेंट है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड। अब लकी सीमेंट सीमेंट बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं, लकी कोर इंडस्ट्रीज में जैसे फार्मा, केमिकल एंड सोडा ऐश, और लकी मोटर्स बहुत ही मशहूर है जमाना, किया स्पोर्टेज, वन ऑफ माय फेवरेट कार्स इन पाकिस्तान, और पिज्जू एज वेल। तो लकी इलेक्ट्रिक पावर इंटरनेशनल होल्डिंग्स, लकी रियल एस्टेट, लकी वन मॉल, ऑब्वियसली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है कराची के अंदर लकी वन मॉल। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं लकी सीमेंट। बट पीएसएक्स में सिर्फ एक ही कंपनी रजिस्टर्ड है और लिस्टेड है, जो कि है लकी सीमेंट। तो वापस आते हैं हम अपनी डीपीएस पीएसएक्स की स्क्रीन के ऊपर और इसकी अब एनालिसिस करते हैं कि भाई देखें इसका पूरे साल का लो हाई कितना था और सर्किट ब्रेकर क्या था और इनिशियल प्राइस क्या थी, और फिर हम ग्राफ में भी जंप करके देखेंगे क्या सीन है। अभी अगर हम इसकी ऊपर से एज अ फुल स्नैप, जैसे एज ए क्विक स्नैप एनालिसिस करके देखें तो इसका जो 52 वीक्स रेंज है वो भी करंटली क्या चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके 52 वीक्स की रेंज अभी करंटली जो है वो 339 के सबसे लोअर है, और सबसे हाईएस्ट जो है वो 529.50 पैसे। मतलब अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद, जो कि 7 अगस्त को हुई है, सही है, तो वो हायर लिमिट के काफी करीब है। ठीक है ना जी। तो आइए नीचे देखते हैं कि और क्या क्या मालूमात हमें मिल सकती है इसके अंदर से। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन तो हम देख सकते हैं पाकिस्तान के मशहूर ज़माना और इंडिया से माइग्रेट करके तकरीबन सारे ही लोग आए हुए। मोहम्मद अली तब्बा सीईओ, और इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इवन हेल्थ केयर सेक्टर में भी, तब्बा ग्रुप में भी, और तब्बा हॉस्पिटल्स के अंदर डोनेशंस, लाइक सो मैनी थिंग्स। इनका जो करंट ऑडिटर है वो एएफ फर्गूसन है, ऑडिटर बहुत अच्छा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 672 मिलियन शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनके हैं 1.4, और फ्री फ्लोट जो हैं वो बेसिकली इनका डिफरेंस होते हैं, जो कि 30% शेयर्स इन्होंने फ्री फ्लोट पे रखे हैं आउट ऑफ 1.465 मिलियन में से। तो आइए चलें इनकी फाइनेंशियल्स देखते हैं आखिरी के 4 सालों के। 2022 में जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स लिखी आ रही है कि इन्होंने कितनी सेल्स करी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ, और अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर कितना पैसा कमा के दिया आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद। सही है। तो 2022 में इनकी सेल्स हम देख रहे हैं 81 मिलियन, देन सेल्स इनकी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है 95, 115, 124। सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट भी हमारा 15 मिलियन, 13 मिलियन, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, जस्ट नॉट दैट बिग मच। फिर उसके बाद स्ट्रेट जंप टू द 28 मिलियन एंड देन 33 मिलियन। अगर हम वैसे पूरा इसका व्यू देखें कंप्लीट, तो प्रॉफिट भी और सेल्स भी ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। अब इसी तरीके से हम अर्निंग पर शेयर भी देखें तो अर्निंग पर शेयर 47, इधर अ स्लाइट डिक्लाइन, देन अगेन अ ह्यूज डिक्लाइन। यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्रिकी पार्ट है जो मैं आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा कि भाई हर चीज बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, तो ये अर्निंग पर शेयर क्यों बढ़ रही है। देन अगेन इट हैज जंप टू 22.5%। तो आइए चले देखते हैं कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है 43.06 से 18.91 कैसे हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे इस वक्त करंटली लकी सीमेंट की लास्ट 5 ईयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपके सामने एक टेबल के अंदर मौजूद है, जो कि मैंने आपको आसान करके बता दी है। ठीक है, 2022 से लेके 2026 तक की। अच्छा, लकी सीमेंट एक वाहिद ऐसी कंपनी है जो कि साल में सिर्फ एक ही दफा डिविडेंड देती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने पहला डिविडेंड 120%, 180%, 150%,
बट जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 2024 और 2025 में कुछ चेंज आया है और अर्निंग पर शेयर अचानक से 18.91 कैसे हो गई 43 से। तो उसकी वजह ये है कि भाई फेस वैल्यू शेयर की कम हो चुकी, कि जिनके पास एक शेयर थे वो 5 शेयर में तब्दील हो चुके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने एक शेयर बाई किया था लकी सीमेंट का 80 रुपए का, तो अब वो जो एक शेयर था वो 5 शेयर में तब्दील हो चुके, तो वो 80 रुपए की प्राइस भी डिवाइड हो जाएगी ना 5 हिस्सों के अंदर। तो फेस वैल्यू गिर गई तो शेयर प्राइस भी गिर गई। सिमिलरली जब शेयर प्राइस गिरेगी तो अर्निंग पर शेयर के ऊपर भी इम्पैक्ट तो आना ही आना है। इसी वजह से, यही मेन वजह है जिसकी वजह से हमारा जो ईपीएस है वो 2024 से 2025 के दौरान गिरा। सही है जी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो ये स्टॉक स्प्लिट किया था वो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर किया था। फेस वैल्यू जिसमें से 10 रुपए से 2 रुपए हो चुकी थी, जो कि एक शेयर 5 शेयर में तब्दील हो चुके थे। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी अगर ओवरऑल हम फाइनेंशियल ग्रोथ देखें, ईपीएस दैट इज अमेजिंग 138.8% है भाई। अगर मैं नई ईपीएस के हिसाब से भी देखूं, देखें इस नीचे वाली लाइन में जितनी भी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हुई है वो कंपेयर टू द न्यू ईपीएस के हिसाब से हुई है। मतलब अगर आपके पास एक शेयर की बजाय 5 शेयर हो जाएं और फेस वैल्यू आपकी 2 रुपए की हो, तो ये 2 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर ये अर्निंग पर शेयर और ये डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट किए गए हुए हैं आपकी आसानी के लिए। ठीक है जी। अब अगर हम इनका लेटेस्ट डिविडेंड भी देखें, जो कि 200% डिविडेंड मिलता है, जो कि 4 रुपए बनता है। अगर हम फेस वैल्यू पे तो देखें तो 200% तो 20 रुपए बनता है। नहीं, इनकी फेस वैल्यू तो 2 रुपए है, तो जिसके हिसाब से 2 × 2 × 4 पर शेयर बनता है। दैट इज द हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट इन 4 ईयर्स। भाई ये बहुत बड़ी चीज है। कंपनी ने कुछ मैसिव किया है, कुछ मैसिव एक्सपोर्ट्स और की हैं सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, और ये वाहिद वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड पायनियर इन द एक्सपोर्ट इन द सीमेंट इंडस्ट्री एज वेल। देख सकते हैं कि लकी सीमेंट का चार्ट मेरे पास ओपन है और ये चार्ट मंथली बेसिस है। मतलब हर कैंडल, सिंगल कैंडल जो है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका ओपन हाई लो क्लोज, जो कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक है, और जो चेंज भी हो रहा है जैसे जैसे कि मैं आगे कर्सर बढ़ाता रहूंगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे इसने कैसा एक स्टीप ट्रेंड क्रिएट किया है यार। देखो मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी जाया ही नहीं होती। सही है ना, ये देखें आप ओवरऑल अभी तक का। सही है ना जी। और इसने 2 बार जो है वो डबल बॉटम और डबल टॉप दोनों बनाए हैं, जिसके बाद इसका रॉक बॉटम आ गया था और जो फिर ऊपर की राइड इसने पकड़ी है वो वापस नीचे की तरफ अभी तक आई ही नहीं है। ये देखें, ये जोन में ये घूम रहा था तकरीबन कोई पिछले 2015 से लेके 2023 तक। मतलब 2015 से 2023 ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 15 साल। ठीक है ना। तो ये यहीं पे घूमता रहा है। ये यहाँ पे इसने अपना रॉक बॉटम अचीव किया है और रॉक बॉटम अचीव करने के बाद इसने हमें कितना परसेंट प्राइस इंक्रीमेंट दिया है जरा हम देखें तो ये ये देखिए आप 544%, 544% का प्रॉफिट दिया है और 445 का शेयर प्रॉफिट। अब जस्ट आप इमेजिन करें कि अगर आपने 1000 शेयर लिए होते 80 रुपए के, जो कि 80,000 की इन्वेस्टमेंट आपको पड़ती 2023 के अंदर, जिस वक्त डॉलर भी तकरीबन 200 से 280 के दरमियान घूम रहा था, और 1000 मतलब आपने अगर डॉलर की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम देखें इसको, तो डॉलर की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आपने तकरीबन 300 या ऐसे ही अराउंड 300 टू 500 के अराउंड आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो जस्ट इमेजिन अगर आप $1000 के हिसाब से भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आपका रिटर्न अभी क्या होगा। इसकी करंट प्राइसिंग जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 458 चल रही है। तो 458 की प्राइस के हिसाब से भी भाई आपका प्रॉफिट देख लें, अभी तक 3,78,000 रुपए का आपको स्ट्रेट अवे प्रॉफिट मिलता है भाई, जो कि 500% बनता है। 500%। अब नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आपने 80,000 की जगह 8 लाख रुपए लगा दिए होते, इसके 10,000 शेयर ले लिए होते, तो नाउ जस्ट इमेजिन कि आप मिलियनेयर होते अभी इस वक्त की तारीख में। इस तरीके से स्टॉक मार्केट लोगों को मिलियनेयर बनाती है। देखा आपने। होल्डिंग पावर, होल्डिंग पावर एंड पेशेंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन लोगों ने होल्ड किया 2023 से लेके 2025 या 2026 तक भी, तो देखें उनका क्या रिटर्न है, और जो लोग सिर्फ एक साल में ही बेच के निकल गए उनका क्या रिटर्न है। 186, सिर्फ डबल प्राइस पे लेके बैठ गए। स्टॉक मार्केट में अगर आपको देखें कामयाब होना है तो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है यहाँ पे, पेशेंस और होल्डिंग पावर। अगर ये दोनों आपके अंदर नहीं है तो आई एम सॉरी टू से दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आपका अपना इन्वेस्टर भाई।